बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 न्यू एडिशन की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई थी। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, तो आज हमने इसको ख़त्म करना है। आज हमने क्या करना है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका आंसर कर दी करेक्ट ऑप्शन। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उन पे आंसर सर्कल करना है। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, इन दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। हमने बताना है कि इसमें लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो मैंने बताया था कि पहले तो इक्वेशन, मैंने जब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी तभी मैंने बताया था कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन हर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप इक्वल का साइन देख लेना, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई एक्स वाई वगैरह का कांस्टेंट आ रहा है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें ये हमारे पास पार्ट नंबर सी इसका लीनियर इक्वेशन है। वैसे तो इसमें भी इक्वल है, लेकिन इसमें एक्स या वाई नहीं है, तो ये सिर्फ इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो उन्होंने हमें हमसे लीनियर इक्वेशन पूछी है, तो हमारे पास ये वाली लीनियर इक्वेशन है। पार्ट नंबर 2 है इसका, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। हमने इसका सोल्यूशन बताने का क्या आता है, एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो मैंने सोल्व किया, -10 है, तो इसको इधर ले जाएंगे हम। तो ये 10 प्लस 10 20 हो गया, 5x इक्वल टू 20। अब 5 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20/5, 5 4 जा 20 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, 4। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है हमारे पास, if 7x plus 4 smaller than 6x plus 6 then x belong to interval। अब हमने इसको बताना है, मतलब नंबर लाइन में पहले हम शो करेंगे, हमने बताना है कि किस इंटरवल है। हमें उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस तरह से। तो हमने बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इसके लिए भी हमें इसको पहले तो नंबर लाइन में शो करना होगा। तो पहले इसको सोल्व करना है नंबर लाइन में शो करने के लिए। तो इसको सोल्व किया, देखिए ये 7x और ये 6x, इन दोनों को मैंने एक तरफ किया है और 6 और 4 को एक तरफ किया। तो 7 माइनस 6x और 6 माइनस 4 2। तो ये क्या आ गया, x स्मॉलर देन 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर नेगेटिव साइड में देखो कुछ छोटा है, ये x एक्चुअली में मतलब हमारे पास यहाँ पे जाएगा, और इसके साथ इक्वल हमारे पास नहीं आ रहा। तो क्या होगा, ये हमारे पास अंदर से खाली होगा। तो मैंने ये खाली बनाया है, ये पहले रोक हो गया था। तो फिर इसको 2 से लेके 0 वाली साइड पे ले जाना है और इन्फिनिटी तक लेके जाना है। अब इन्फिनिटी तक तो हम लेके गए हैं। अब इसमें एक और बात भी कि नेगेटिव की तरफ जाए तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और 2 आएगा। इसका आंसर है इसका पार्ट नंबर हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल जो लाइन होती है वो प्लेन को डिवाइड करती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका आंसर है पार्ट नंबर डी, 2 हाफ प्लेन, 2 हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। जो वर्टिकल लाइन होती है ना, वो प्लेन को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमने एक्स वाई प्लेन बनाया था ना, तो उसमें एक एक्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, वाई के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स और एक्स नोट, यानी कि एक्स और माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। तो इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर से नीचे आती है, वो 2 प्लेन में डिवाइड होती है। तो पार्ट नंबर 5 है इसका, इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी इज। जो हम लीनियर इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं। ये हमने 5.1 में भी किया था, 2 में भी किया था। हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, तो हमने इसको इनइक्वालिटी थी, हमने इसको क्या किया था कि इक्वेशन बनाई थी उससे, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनाई थी हमने उससे। तो अब उसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पास साइन थे ग्रेटर देन, इक्वल देन, स्मॉलर देन वगैरह वगैरह के, हमने उसकी जगह क्या किया था, इक्वल लगा दिया था। तो जब हमने इसको इक्वल लगा दिया था, हमने जिससे इक्वेशन बनाई थी, हमने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया था। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटी से जो इक्वेशन बनती है हम उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो इसका आंसर है पार्ट नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x प्लस 4 स्मॉलर देन 0 इज। अब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है या नॉट इनइक्वालिटी है। तो ये क्या है, हमारे पास इक्वल लीनियर इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो इक्वालिटी हो जाना था। अब ये स्मॉलर देन आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इसका आंसर है इनइक्वालिटी। अगर साथ में लीनियर होता तो इसका आंसर लीनियर इनइक्वालिटी होना था। पार्ट नंबर इसका अगला 7 है, कॉर्नर पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट्स को हम और क्या कहते हैं, हम इसका आंसर है पार्ट नंबर इसका भी है वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 है, 0 and 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमने
इनको सॉल्व करके अब हमें बताना होगा किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, ये किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। सबको सॉल्व मैंने नहीं किया, डायरेक्ट मैंने आंसर को सॉल्व किया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसके एक्स और वाई को अलग-अलग जीरो पुट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर पार्ट नंबर सी है। मैंने इसको जीरो पुट किया। पहले जब हमने एक्स को जीरो पुट किया तो 3y जो है, पहले तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई तो ये इक्वल हो गया, तो ये 3y इज इक्वल टू 0। जब 3 तो डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या आया y, पहला पॉइंट 0 0 आया है। और इसी तरह अगर हम जब y को 0 रखेंगे तो -2x इज इक्वल टू 0, फिर से 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो फिर से 0, तो 0 0 ही आ गया। तो इसका सोल्यूशन है 0 0 का ये वाला, क्योंकि इसका दोनों आंसर ही हमारे पास हर पॉइंट इसका 0 0 ही आ रहा है। x भी 0 आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी y भी दोनों तरफ 0 ही आ रहा है। तो इसका आंसर है 0 एंड 0। पार्ट नंबर 9 है इसका, द सोल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। ये हमने 5.2 में पढ़ा था कि सोल्यूशन का जो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो हम उसको क्या कहते हैं, जिसको हम फीसिबल रीजन कहते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखिए इसका आंसर है पार्ट नंबर बी है इसका फीसिबल रीजन। फीसिबल रीजन जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो पार्ट नंबर 10 है, आखिरी क्वेश्चन है इसका, आखिरी एमसीक्यूज। आ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। ये भी हमने 5.2 में समझा था कि ऐसा फंक्शन जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बनाता हो, मिनिमम और मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका आंसर पार्ट नंबर बी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करना है उनको, फिर हमने उनको लाइन में रियल लाइन में शो करवाना है। तो पार्ट नंबर 1 है x + 5/3 इज इक्वल टू 1 - x। तो अब हमारे पास नीचे का तो बटा खत्म करना है, तो बटे में 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। दोनों तरफ जब हर चीज के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ और x के साथ। यहाँ से 3 और 3 कट हो गए हमारे पास, x + 5 इज इक्वल टू 3 1 = 3 और 3 और x 3x। अब x वाली को हम अलग कर लेंगे और जो x के बगैर वाली है उसको हम अलग कर लेंगे। तो ये 3 जो था यहाँ पे माइनस हो रहा था, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको इधर ले आए ताकि ये प्लस हो जाए। तो ये हो गया x + 3x, और ये 3 और 5 यहाँ पे प्लस था तो हम इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया। तो 3 - 5 -2 और 3 + 1 4, तो ये 4x हो गया। अब हम 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया -2/4। तो ये 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो ये आ गया -1/2। तो अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हमने इसको क्या करना है, रियल लाइन में शो करवाना है। तो देखें मैंने रियल लाइन बनाई, उसके पॉजिटिव साइड भी लिखी और नेगेटिव। अभी नेगेटिव में 1/2 हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है 0.5। 1 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेटर से करें या ऐसे करें तो 0.5 आता है। तो ये 1 और 0 के दरमियान में 0.5 होता है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट पे हमारे पास आ गया है -1/2। तो रियल लाइन में भी शो हो गया और सॉल्व भी हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2x + 1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1/3। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें x वाली को अलग कर लेंगे और दूसरी को अलग कर लेंगे। तो 2x + 1/3 ये माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस, x - 1/3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे -1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लिया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। तो 2x + 1 + x - 1 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसके नीचे 1 होता है। तो ये 2 1 = 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ तो 1 आया। अब देखें 2x और x 3x/3 -1 और +1 कट हो गए हमारे पास, तो ये 3x/3 आ गया। अब 2 - 1 किया तो 1/2। अब ये 3 3 वापस कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया 1/2 के, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है। बस इसमें उसमें नेगेटिव 1/2 आया, इसमें पॉजिटिव आ गया। तो हमने इसको लाइन में शो करवाया, हमने लाइन में डिजिट्स लिखे, आप पॉजिटिव साइड पे 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि 1/2 है तो ये ऊपर भी किया है, समझ तो आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आता है, 0 और 1 के सेंटर में, तो ये 0 और 1 के सेंटर में आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 3x + 7 > 16। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है।
पहले 7 हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे अकेला है, एक्स के बगैर हुआ था, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये 3x स्मॉलर देन 16 माइनस 7, 16 में से 7 को माइनस किया तो 9 आया। अब 3 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो x स्मॉलर देन 9/3, तो 3 3 = 9, तो x स्मॉलर देन 3। अब हमने इसको नंबर लाइन में शो करवाना है, हमने लाइन में ना रियल लाइन में शो करवाना है ना, तो डिजिट्स लिख लीजिए। अब ये पॉजिटिव का 3 है, तो देखें ये 3 है। अब ये स्मॉलर देन है तो ये हमारे पास का क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा और इसमें इक्वल हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अंदर से खाली रखा, इसको हमने फिल नहीं किया। तो पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका। 5 × x - 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 26x माइनस इंटू 10x + 4। पहले तो जो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 5 और x, 5x 5 × 3 15 ग्रेटर दैन 26 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -10 और माइनस प्लस माइनस। अब x वाली को अलग कर लेते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं, ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई। अब देखिए 26 माइनस 10 किया तो ये 16x - 4। अब x वाली को अलग कर लें और दूसरी वाली को अलग कर लें, तो -15। अब ये 16 जो सा बड़ा था कि 5 छोटा था, इसलिए मैं 5 को इधर ले आई ताकि नेगेटिव x वाली वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव ना हो, तो ये 16 - 5 और -15। अब ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आया तो ये माइनस हो रहा था, यहाँ पे लाए तो इसको प्लस कर दिया, तो ये प्लस -15 + 4 किया तो ये आ गया -11, और 16 - 5 किया तो ये आया 11। अब इनको डिवाइड करना है तो देखें x को मैंने इधर लिखा है, देखें ये मिस्टेक हो गया, x यहाँ पे, यस इसका मुंह इधर है, x वाली साइड पे है ना, तो यहाँ पे x वाली साइड पे आएगा। और ठीक है, अब देखिए 11/11, क्योंकि ये दोनों तरफ 11 था तो ये -11, और ये क्योंकि x पे डिवाइड तो हम इसको इधर लेंगे क्योंकि -11 हो जाएगा, तो -11/11, तो ये कैंसिल तो -1 आ गया। अब क्या आया, ये इक्वल भी है और स्मॉलर भी है, तो इसमें हम 0 को जो सेंटर है जो हम सर्कल बनाते हैं इसको हमने फिल भी करना है, इसको फिल किया, और -1 था तो नेगेटिव साइड पे था तो हम नेगेटिव से इसको आगे ले गए। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज। उन्होंने हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्सरसाइज 5.1 की तरह है। पार्ट नंबर 1 है 3x - 4y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12। आगे 3x + 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। पहले हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, हमें पता है हमने पहले किया हुआ है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये जहाँ पे ये साइन है छोटे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, ये हमारे पास इक्वल के आ जाएंगे, तो 3x - 4y = 12 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। 3x + 2y = 3 इक्वेशन नंबर 2। अब देखें हम पहले 0 पुट करेंगे तो ये वाई टर्म 0, तो -4y = 12। अब 4 हम इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा y = 12/-4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 = 12, तो ये आएगा -3। तो क्या आया हमारे पास, इसके पॉइंट्स 0 x 0 और y -3। अब y को 0 पुट करेंगे तो देखें ये वाई टर्म 0, 3x = 12। अब 3 को इधर ले आएंगे तो 12/3, 3 4 = 12 होता है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4। तो x क्या आया हमारे पास 4 और y आ गया 0। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो गई है। इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। देखें पहले x को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, 2y = 3 आ जाएगा, और 2y से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो y = 3/2। तो इसके क्या पॉइंट्स आए हैं, x 0 आया और y 3/2। अब y को 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, 3x = 3, x = क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आगे तो डिवाइड 3/3, तो x के आगे हमारे पास 1। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए हैं 1 और 0। अब हमने क्या करना है, इसको शो करवाना है इसके ग्राफ में, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। देखें पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मैंने नेगेटिव y बनाया था, तो मैंने नीचे नेगेटिव y बनाया, x वाला नहीं बनाया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो पहले अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या आया, इसके पॉइंट्स x 4 आया और y -3। तो देखें
एक्स आ गया 4 और वाई -3, इनको हमने मिला दिया। और वाई जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आई थी उसमें एक्स 1 आया था, और जो था हमारे पास वाई वो आया था 3/2। 3/2 हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, 3 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2.5। तो हमने इसको डिवाइड किया 3/2 को, तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया हमने इसको मिला दिया। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमने इक्वेशन को टेस्ट करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे किया, जब हम इन को 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसको भी इस तरह। अब इन्होंने कहा है कि 0 जो होता है छोटा होता है 12 से, ये तो 3 हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 3 हुआ है, तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ ही जाएगी, यानी कि यहाँ पे ही आएगी। और इसमें क्या है कि 0 बड़ा होता है 3 से, ये तो रॉन्ग हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये जो दूसरी लाइन है वो रॉन्ग हो गया, तो ये हमारे पास ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे। अब ये वाला जो पोर्शन है इनका दोनों का सेम है, दोनों मिल रहे हैं, तो ये वाला हमारे पास क्या है, पोर्शन हाईलाइट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। 2x + y smaller than or equal to 4, x + 2y smaller than and equal to 6। तो अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y = 4, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, और x + 2y = 6, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास इसकी 2 आ गई। अब पहले x को 0 पुट करेंगे इसमें, तो देखें x को 0 पुट किया, y टर्म 0, y = 4। अब y 4 आ गया, यानी कि पॉइंट्स x 0 और y 4, ये हो गया। अब जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये y 0, 2x = 4। अब 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड x = 4/2, ये 2 2 4 हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 2। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए हैं, 2 और 0। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने इसको पहले x 0 पुट करेंगे तो y टर्म 0, 2y = 6। अब 2 और y मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आएंगे तो डिवाइड y = 6/2, तो 2 3 6 होता है, तो ये आ गया y = 3। तो इसके क्या पॉइंट्स आए हैं, x 0 और y हमारे पास आ गया 3। अब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये y टर्म 0 हो जाएगी, तो x = 6। तो उसके क्या पॉइंट्स आए हैं, x आया 6 और y 0, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैंने ग्राफ बनाया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, x 2 है और y 4 है, तो x 2 आ गया और y 4, इनको हमने मिला दिया। इक्वेशन नंबर 2 को देखें, x 6 है और y 3 है, तो x आ गया हमारे पास 6 और y आ गया 3, इनको भी मिला दिया। अब हमने इसकी क्वेश्चन को टेस्ट किया तो हमारे पास क्या आया, 0 smaller than 4, 0 smaller than 6, दोनों ही हमारे पास 3 हो गए हैं। तो मतलब दोनों ही ओरिजिन की तरफ जाएंगे, तो ये इक्वेशन एक ही है और एक ही है, दोनों इस तरफ आ रहे हैं और ये वाला हिस्सा इनका मैच कर रहा है, तो हमने इस वाले पोर्शन को हाईलाइट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 का, वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने मुझसे क्या पूछा है, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g × xy = x + 4y, इक्वेशन दी हुई है। सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x + y smaller than or equal to 4, x greater than 0 and y greater than 0। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन है, मतलब ये थोड़ा सा हमारे पास सिंपल सा होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है, इसकी तरह ग्राफ तक सेम है। आगे हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है, फिर हमने उनको पॉइंट्स को पुट करके हमने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा, x + y = 4। तो पहले x को 0 करेंगे, y टर्म 0, y आ गया 4 के इक्वल। सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, x 0 और y 4। अब हम y को 0 पुट करेंगे, y टर्म 0, x 0 के इक्वल आ गया। अब क्या कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, 0 4 एंड 0, यानी कि x 4 और y 0 है। इतना सिंपल था हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करें, एक ही हमारे पास होगा इसका। तो ग्राफ ड्रॉ किया, अब x 4 है और y भी 4 ही है, तो दोनों हमारे पास 4 4 आ गए, दोनों को मिला दिया। अब हम इसको टेस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 smaller than 4, ये सही बात है। 0 जो है 4 smaller than है, तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरफ आएगा, तो ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा कम्प्लीटली। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, तो 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है हाईलाइट पार्ट वाले, 1 2 और 3। ये है 0 0, यानी कि x भी 0 है, यहाँ पे y भी 0 है, और यहाँ पे y देखें तो y 4 है और x 0 है, यहाँ पे x 4 है y 0 है, 3 पॉइंट्स आए हैं। हमने जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्वेश्चन दी थी, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है।
इक्वेशन लिख ली। अब इसमें हमने सारे पॉइंट जो है इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले ऐड 0 एंड 0, दोनों में हम x की जगह और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। अब 0 और 4 पे करते हैं ऐड 0 एंड 4, x की जगह 0 और y की जगह 4, तो 4 4 16 प्लस 0 16 ही होगा। अब 4 और 0 पे करेंगे हम तो x की जगह 4 आएगा और प्लस 4 इंटू 0, ये 4 0 और 0 0 ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 16 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी दोनों में 0 0 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 16 है तो मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम एट 0.04, यानी कि 0 और 4 पे मैक्सिमम है तो क्या वैल्यू है हमारे पास 16। एक्चुअली में हमने लिखना है कि मैक्सिमम एट 0.4 जो कि इक्वल है 16 के। ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। Find the maximum value of f into x is equal to 3x plus 5y subject to the constraints। अब उन्हें दो इक्वेशन दी हैं, x plus 3y greater than and equal to 3, x plus y greater than and equal to 2, x greater than and equal to 0, y greater than and equal to 0। तो पहले हम एज ऑलवेज क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन x plus 3y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equal to 2, इक्वेशन नंबर, इसको क्या नाम देना है हमने 2 का। तो अब इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। पहले x और y को 0 0 पुट करेंगे तो देखें x is equal to 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। तो 3y इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब देखिए 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/3। ये हमारे पास क्या होगा, कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 1। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, x 0 और y 1। अब y को 0 पुट करेंगे तो y टर्म 0, तो ये आ गया। y को 0 पुट किया तो हाँ ठीक हो रहा है, x इक्वल टू 3। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहा है, x 3 और y 0। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 1 जो है डन हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखें x 0 पुट करेंगे तो y टर्म 0, y इक्वल टू 2। सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं 0, x 0 और y 2। अब y को 0 पुट करेंगे तो y टर्म 0 और x इक्वल टू 2। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, x2 और y 0। अब हमारे पास मतलब पॉइंट जो अकेले हमने पॉइंट्स फाइनल करने के पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ पॉजिटिव था सारा तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड लिखी है। अब देखें पहले में देखें तो x3 और y1 है तो x3 y1 इसको मिला दिया। अब दूसरे में देखें तो x2 है y भी 2 है तो 2 और 2 इसको भी मिला दिया। अब हमने इसको चेक करना है, इसका टेस्ट करना है। तो इक्वेशन में ऊपर देखते हैं 0 यानी कि 0 बड़ा होता है 3 से, ये ट्रू नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे 0 बड़ा होता है 2 से, दोनों ही रॉन्ग हो गए। तो दोनों ही दूसरी ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ दोनों ही मूव करेंगे। तो ये वाला हिस्सा दोनों का है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये पहली इक्वेशन का लेकिन दूसरी का नहीं है, ये दोनों का है। तो ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास ग्राफ तक, ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास हाईलाइट हो जाता है। तो ये हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, हाईलाइट वाले पार्ट वाले होते हैं। तो देखें एक ये आया है, एक ये और ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं। दो तो हमारे पास हैं, उनको हमने लिख लिया 0 एंड 2, यानी कि x पे y पे x 0 है y 2 है। यहाँ पे भी देखें तो y 0 और x 2 है 3 है, ये वाला ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, हमने इसको फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैंने इक्वेशन जो 1 है उसमें से 2 को माइनस किया, जब माइनस के तो साइन चेंज होते हैं, तो मैंने साइन चेंज किया है। ये वाला कट होता था, कट कर दिया और 3y माइनस y किया तो हमारे पास है 2y और 3 माइनस 2 1, तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन में जो 2 है इसमें पुट करना है। तो x प्लस y की जगह 1/2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो है 1/2 यहाँ पे आएगा 2 के साथ, तो ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 2 4 -1, 4 माइनस 1 किया तो 3 क्या आया है 3/2, x 3/2 और y 1/2। इनको हम लिख लेंगे, x आया 3/2 और y 1/2। अब हम इसके इक्वेशन लिखेंगे आगे। देखें कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख ली। अब 0 और 2 पे पहले करेंगे तो f3 इंटू x 0 और प्लस 5 इंटू y भी 2 आ गया। अब y टर्म तो 0 हो गई और 5 2 जार
10 आ गया, ये हो गया। अब देखें 3 और 0 पे करेंगे ऐड, 3 एंड 0, तो 3 इंटू एक्स होगा 3 प्लस 5 इंटू 0, बाई टर्म 0 और 3 3 जार 9, ये हो गया। अब 3/2 और 1/2 को करना है, तो देखें 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, अब 3 3 जार 9 हो गया ओवर 2 प्लस 5 1 जार 5 और 2 मल्टीप्लाई और थे ऊपर वालों के साथ मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो देखें एलसीएम लिया तो 9 प्लस 5 आया। अब देखिए 9 प्लस 5 इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 5 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 14/2। अब ये डिवाइड हो रहा था 2 7 14 होता है, तो 2 और 14 को डिवाइड की तो हमारे पास आ गया 7। अब उन्होंने इसमें क्वेश्चन में ऊपर देखे तो हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम यानी कि सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी हमने देखनी है कि कौन सी वैल्यू है। तो देखें तो 10 है, 9 है और 7 है, 7 सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे मिनिमम एट 3/2 एंड 1/2 जो इक्वल है 7 के। तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया है। इसी के साथ हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।